गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग के संस्कृत के सिलेबस में मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग ग्रामर के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले जो 5-6 चैप्टर थे, जैसे भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य जिसमें कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये पढ़ने थे। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद ये 4 चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हार्डली इसमें 20 वीडियोस बने होंगे, तो आप वो 4 चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं। और जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि इसके साथ साथ जो डिटेल में क्लास चल रहा है उसके साथ एमसीक्यू फॉर्मेट में 25 सेट्स बने हुए हैं। 25 सेट मीन्स एक सेट में 40 क्वेश्चंस है, तो 25 सेट्स में कितने हो गए 1000 क्वेश्चन। और इन 1000 क्वेश्चन में आपका जो भी सिलेबस है उसको पूरा कवर किया गया और हर सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो आपके कारक से हो, संधि से हो, समास से हो, जिस भी पोर्शन से सारे पोर्शन को कवर किया गया। साथ साथ जो आपका लिटरेचर का पोर्शन है या भाषा विज्ञान का पोर्शन है उस सब से भी क्वेश्चन कराया आया है। तो आप अगर एक एक वीडियो देखिए डिटेल वाला, उसके बाद सेट देखिए या सारे सेट एक बार देख लीजिए। 25 सेट देखना कोई टफ तो है नहीं, आप चाहें तो 3 दिन में खत्म कर दीजिए, 2 दिन में खत्म कर दीजिए या डेली एक वीडियो देखिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो है रिवीजन होगा। आप उसमें अपना स्कोर भी देख सकते हैं कि आपको 40 क्वेश्चन में कितना आ रहा है, तो उससे पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। तो जो वीक पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और जो स्ट्रांग है तो उसके लिए आप एक बार रिवीजन करेंगे तो वो सफिशियंट है। तो वो 25 सेट्स आपके लिए हैं, आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। और इसी तरीके का सेट और भी बनाया जाएगा जो कि आपका चैप्टर रिलेटेड होगा, जितने अभी आप पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको बहुत मिल गया है और उसमें आपके एग्जाम में ओनली 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। पर क्वेश्चन का मार्क्स क्या है, 3 मार्क्स है, तो 300 का पेपर आपका होगा। तो उसमें जितना जो भी सिलेबस है, जितना भी मुझसे हो पा रहा मैं वो सारा कवर करा रही। आपका काम ये है कि आप सारे चैप्टर को रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन फॉलो कीजिए और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको इस पोर्शन में प्रॉब्लम है या ग्रामर का कुछ पढ़ना है, तो आप उस तरीके से पूछ सकते हैं। तो फॉर दिस यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियो। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी नया वीडियो बन रहा उसका आपको नोटिफिकेशन आ सके। और साथ साथ जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको कंप्लीटली देखिए। अगर आप स्किप करके देख रहे हैं या एक एक, मान लीजिए जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान में ही 3-4 वीडियो बने होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो आप बीच का पार्ट देखते हैं या पार्ट 2 देखें या पार्ट 4 देखें। तो ऐसे नहीं, अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं तो भाषा विज्ञान के सारे पार्ट्स कंप्लीट कीजिए। सेम संस्कृत साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ रहे हो तो उसी दिन तो नहीं मैं बोल रही हूँ, आप जब भी देखिए लेकिन पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। थोड़ा थोड़ा देखने से आपको नहीं समझ में आएगा, तो जितने भी वीडियोस बन चुके हैं उसको आप बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए। साथ साथ अगर आपके पास कोई टेस्ट पेपर या मॉडल पेपर अवेलेबल है तो आप उसको आंसर करके देखिए, आपसे कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, कि आपको किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप अपना रिवीजन कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए और जो पोस्ट प्रेफरेंस आप डालें हैं वो आप मतलब ले सकते हैं जितना आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे पहले जो आपका ग्रामर का पोर्शन था उसमें आपके लिए माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, संधि में तीनों संधि जो है वो सारा विथ सूत्र, संधि जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के जितने भी भेद थे, स्वर संधि के 5 भेद है, तो 5 भेद विथ सूत्र एक्सप्लेनेशन करा दिया गया है। व्यंजन संधि का भी हो गया और विसर्ग संधि का भी हो गया। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कारक प्रकरण। आज हम लोग कारक को कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कारक से क्वेश्चन बहुत टाइप से आते हैं, या तो आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, सेंटेंस जैसे कि अगर आपसे बोला गया शिशु प्रति गच्छ, ऐसे देकर आपसे पूछा जा सकता है कि उपयुक्त लाइन में या निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है। या फिर आपको डायरेक्ट सूत्र से पूछा जा सकता है, या फिर आपको जैसे कि येनांग विकारा सूत्र से एग्जाम्पल देके पूछा जाए, या शब्द देकर पूछा जाए, या फिर उसके सेंटेंस को देकर, या जैसे कि अपठित गद्यांश होता है अनसीन पैसेज,
उसमें उस पैसेज में किसी वर्ड को अंडरलाइन करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कारक का कौन सा सूत्र आया है। तो कारक के क्वेश्चन करने का बहुत सारा तरीका है। एग्जामिनर जो है आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकता है। वो आप कितना स्मार्टली हैंडल करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे पढ़ा है। अगर आपने उस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी फॉर्मेट में दे आप उसका आंसर कर दोगे। तो उसके लिए क्या है, आपको सूत्र ऑन योर फिंगर टिप्स होना चाहिए। जैसे कि चतुर्थी विभक्ति का क्या क्या सूत्र है, पंचमी का क्या है, षष्ठी का क्या है, प्रथमा का क्या है, ये आपको याद रहे। जैसे येनांग विकारा हो गया, ठीक है, येनांग विकारा का सूत्र हो गया रुचार्थ प्रियमाणा। तो इस तरीके के कुछ सूत्र तो इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सुन के भी टिक लगा दोगे। तो आपको इसको इसी तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन का कोई भी फॉर्मेट हो आप उसको इजीली आंसर कर सकें। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कारक। कारक में आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। जैसे कृदंत में क्री धातु, क्री धातु से न्यूल प्रत्यय के योग से क्या बनता है, कारक। जैसे क्री धातु है उसमें हम लोग प्रत्यय लगाएंगे न्यूल प्रत्यय, तो उसके योग से क्या बनेगा, कारक, ठीक है, जिसका अर्थ होता है, जिसका सीधा अर्थ क्या है, करने वाला। पाणिनीय व्याकरण में क्या है, जो पाणिनि का व्याकरण है उसमें तो सभी प्रकरण क्या है, अनून्य, मतलब सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी कारक संस्कृत वांग्मय की आत्मा है। कारक जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत वांग्मय है, उसकी क्या है, आत्मा है। कारक इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आत्मा की तरह है। व्याकरण रूपी शरीर में कारक को जीवन, प्राण आदि के रूप में अभिहित किया गया है। जो व्याकरण रूपी शरीर है उसमें कारक क्या है, आत्मा की तरह। अगर आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो यह अवधारणा है कि क्रिया के साथ, हम लोग इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध या मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। पाणिनीय अष्टाध्यायी में परिभाषा नाम का कोई प्रकरण नहीं है। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उसमें ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। वार्तिककार कात्यायन ने, जो वार्तिककार कात्यायन है उनके अकॉर्डिंग वार्तिक स्थल स्थल पर सूत्र को परिभाषित किया गया। जहां जहां पे जरूरत पड़ा है वहां पे जो सूत्र है, चाहे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ये सबको क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। पतंजलि के महाभाष्य आदि ग्रंथों के आधार पर, जो पतंजलि हैं उनके जो महाभाष्य हैं उनके आधार पर विभिन्न परिभाषाएं ग्रहण की गई है। तो उनके आधार पर बहुत सारी परिभाषाएं कही गई है। ऐसे तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं, ठीक है। इसमें जो महाभाष्य, जो पतंजलि है उनके अकॉर्डिंग क्या है, क्रिया जनक त्वम कार्यत्वम, क्रिया का जनक अर्थात उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो, मतलब क्रिया जो हम लोग कर रहे हैं उसकी जो सहायक है, जो उत्पत्ति में जो सहायक है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, राम पठति, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, पठति। इस वाक्य में राम पठति, राम क्या है, उस कार्य का जनक है, मतलब काम वो कर रहा है। तो ऐसे भी अगर हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, क्रियावन्नवई कारकम त्वम। संस्कृत ग्रामर की आप लघु सिद्धांत कौमुदी लीजिए तो उसमें एक लाइन में यही लिखा हुआ है, लेकिन इसका हिंदी में क्या मतलब हो जाता है, जिससे क्रिया का सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। और संस्कृत में क्रियावन्नवम कारक, क्रियावन्नवई कारकम, इतने में ही कंप्लीट हो जाता है। अन्वय का अर्थ क्या होता है, क्रियावन्नवई कारकम जो हम लोग बोल रहे, कारकम जो बोल रहे हैं, तो अन्वय का क्या अर्थ है, मेल या संबंध, ठीक है। क्रिया के साथ जिसका साक्षात या सीधा संबंध या मेल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे राम पठति या स गच्छति, तो ये सब में क्या होगा, पठति या गच्छति जो है क्रिया का राम से या सह जो भी बोल रहे, प्रोनाउन अगर यूज कर रहे हैं तो उससे सीधा संबंध पता चलता है, ठीक है। वह प्रथम पुरुष है, जो नाम बोलेंगे संज्ञा क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। इसलिए क्रिया पठ धातु या गच्छति बोलेंगे तो गम धातु लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन
कि ती प्रत्यय होकर राम पठति सिद्ध होता है। इस तरीके से हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहां जो हम लोग पढ़े क्रिया का सीधा संबंध जिससे बताया जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया का जो निष्पादन करता है वह कारक कहलाता है। जो निष्पादन करता है वह कारक कहलाता है। संस्कृत में जो हम लोग संस्कृत वांग में पढ़ते हैं उसमें क्या बोला गया है, मुख्यतः कारक के 6 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं, 6 भेद माने गए। और यही हम लोग जब हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें कारक के कितने भेद माने जाते हैं, 8 माने जाते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में केवल 6 कारक माने गए हैं। संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक के अंतर्गत नहीं माने गए। कौन कौन सा, संबंध कारक और संबोधन कारक। फिर भी अनुवाद की सुविधा से कितना माना जाता है, हिंदी में 8 माना जाता है और उनकी 8 विभक्ति भी मानी जाती है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में क्या, किसको संबोधन, संबंध और संबोध कारक को संस्कृत व्याकरण में नहीं माना जाता है। ठीक है, पर विभक्तियां कितनी होती है, 7 होती है। प्रथमा से लेके प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। किंतु संबोधन को लेकर 8 विभक्तियां किसमें कहते हैं हम लोग, हिंदी में करते हैं। ठीक है, संबंध को कारक नहीं माना गया। पुनरपि संबंध को का, के, की, रा, रेरी चिन्ह मानते हुए उसमें षष्ठी विभक्ति का विधान है। कारक प्रकरण के कुछ विशिष्ट सूत्रों की हम यहाँ उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे। अब जितने भी सूत्र है, जितने भी विभक्ति है, उनके अलग अलग सूत्र हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सा सूत्र है। तो पहला सूत्र आप देखिए क्या है। अब इसका चिन्ह तो आप लोग को पता ही होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो सबको याद है, ये आप याद रखिए। सीधे हम लोग प्रथमा विभक्ति में आते हैं कि उसके सूत्र कौन कौन से हैं। पहला सूत्र है आपका प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने प्रथमा। ठीक है, क्या क्या है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसका मतलब क्या होता है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र अधिकता में, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे उच्च, नीचे, कृष्ण, श्री, ज्ञानम प्रतिपादिका अर्थ के उदाहरण है। जिनका कोई लिंग नहीं होता अथवा जिनका लिंग निश्चित है। अनियत लिंग शब्द जैसे अधिक के उदाहरण जैसे तट, तटी, तटम। परिमाण मात्र में क्या, कौन सा हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति। परिमाण मात्र में क्या, प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बोल रहे हैं, द्रोणो व्रीहि। परिमाण का अर्थ है माप, अर्थात द्रोण रूप परिमाण से नापा हुआ धान्य। व्रीहि वचन अर्थात संख्या में। जो हम लोग ये जो ऊपर वाला लाइन बोले हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वाचने परिणाम वचन मात्रे प्रथमा, तो कहाँ कहाँ प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है उसके बारे में आपको बताया गया कि कहाँ कहाँ में लगता है। प्रथमा विभक्ति का अर्थ बतलाने के उपक्रम किया जा रहा है। यहाँ पे महर्षि पाणिनि ने क्या कहा अष्टाध्यायी में, धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़कर जो अर्थवान सार्थक शब्दों की प्रतिपादिक संज्ञा होती है, व्युत्पत्ति के आधार पर नियत उपस्थिति वाले अर्थ को प्रतिपादिका अर्थ कहा गया है। मात्र शब्द का प्रत्यय किसके लिए किया गया, मात्र जो बोला जाता है किसके लिए बोला गया है, मात्र शब्द का प्रत्यय प्रतिपादिकार्थ लिंग के लिए, परिमाण के लिए, वचन के साथ संबंध है। अर्थात केवल प्रतिपादिकार्थ में, लिंग मात्र मात्राधिक्य में, परिमाण मात्र में तथा वचन मात्र में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, ये सब में क्या हो जाती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो अब प्रथमा विभक्ति में आपको क्या पढ़ना है, मतलब कहाँ कहाँ पे प्रथमा विभक्ति लग रही है वो पढ़ना है आपको, समझ गए। नेक्स्ट है आपका कर्ता कारक, स्वतंत्र कर्ता। ये किसका सूत्र है, ये पाणिनि का ही सूत्र है। स्व मतलब आत्मा, अपना, तंत्र प्रधान, स्वतंत्र कर्ता प्रधान, अर्थात जो क्रिया के संपादन में स्वतंत्र हो, जो क्रिया के संपादन में स्वतंत्र हो या क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता विविक्षित हो उसे कर्ता कहते हैं। अर्थात क्रिया द्वारा
जिसका व्यापार प्रमुख रूप से व्यक्त होता है उसे स्वतंत्र कहते हैं। मतलब जो भी आप फ्रीली अपने मर्जी से कर रहे हैं, मतलब जो क्रिया के संपादन में स्वतंत्र हो या क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता विवक्षित हो उसे कर्ता कहते हैं। मतलब जो अपनी जो काम कर रहा है, अर्थात क्रिया द्वारा जिसका व्यापार प्रमुख रूप से व्यक्त होता है उसे स्वतंत्र कहते हैं। स्वतंत्र कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे राम पठति, मतलब जो भी कार्य कर रहा है उसमें क्या होती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे राम पठति, राम पढ़ता है। तो इसमें आपको कौन कौन सा सूत्र पढ़ना है? पहला 2 सूत्र पढ़ लिए, तीसरा आपका है कर्तरी प्रथमा। ये सब इंपॉर्टेंट है। कर्तरी प्रथमा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें सूत्र वो सब है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, या तो आपको डायरेक्ट सूत्र देकर पूछा जाएगा या सेंटेंस देकर पूछा जाएगा। जैसे कर्तरी प्रथमा, ठीक है। कर्तरी प्रथमा का अर्थ क्या हुआ? कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जो कर्ता कारक है, जो काम कर रहा है, वो उसमें क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाचक के अनुरक्त कर्ता में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मोहन धावती, तो मोहन धावती, इसमें क्या है? मोहन क्या है? कर्ता कारक है, तो इसमें क्या हो रहा है? प्रथमा विभक्ति है। देवदत्त हसती, तो ये सब में क्या है होता है? प्रथमा विभक्ति लगती है। नेक्स्ट सूत्र में आइए, नेक्स्ट सूत्र है आपका संबोधने च। नेक्स्ट सूत्र क्या है? संबोधने च। तो कौन कौन सा सूत्र हो गया? पहला आपका हो गया प्रतिपदिकार्थ, अर्थलिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। दूसरा हो गया स्वतंत्र कर्ता। तीसरा हो गया कर्तरी प्रथमा या उक्ते कर्तरी प्रथमा। उसके बाद है संबोधने च। प्रथमा में इजी है, आप कर लोगे उसको, उतना टफ नहीं है। प्रकृत सूत्र प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र है, जिसका अर्थ है संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने च मतलब संबोधन कारक में, जब हम लोग किसी को बुलाते हैं, किसी का नाम लेकर पुकारते हैं, तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम अत्र आगच्छ, हम लोग किसी को भी बुलाए, राम सीता, किसी को भी बुला रहे, तो उसमें क्या किसी को पुकारेंगे, तो जब हम लोग किसी को पुकारते हैं तो उसमें कौन सा विभक्ति होता है? प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। अर्थात संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे कृष्ण या हे राम, हे विष्णु, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति होती है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे दिया जाएगा संबोधने च, उसमें आपको विभक्ति दे दिया जाएगा प्रथमा, कर्म, तृतीया, चतुर्थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति। समझ गए? तो ये सब सूत्र है, एक एक बार पढ़ लेने से भी आपको याद रहेगा, उतना टफ नहीं है। नेक्स्ट है आपका उक्ते कर्मणि प्रथमा। नेक्स्ट सूत्र क्या है? उक्ते कर्मणि प्रथमा। कर्मवाच्य में, कर्म में क्या होती है? कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य में जहां कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता? जहां कर्म की प्रधानता होती है, जहां कर्म की प्रधानता होती है तो कर्म में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, बालकेन चंद्र दृश्यते, यहां बालक शब्द क्या है? कर्ता है, जो अनुरक्त है। अनुरक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हुई है, जैसे बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया में क्या हो जाता है? बालकेन, तो बालकेन हो गया है यहाँ पे। तो अनुरक्त कर्ता में क्या? तृतीया विभक्ति हुई है। इस वाक्य में कर्म क्या है? उक्त प्रधान है। कर्म प्रधान होने से कर्म में क्या हुई है? प्रथमा विभक्ति हुई है। जैसे बालकेन चंद्र दृश्यते, तो क्या हुआ है यहाँ पे? कर्म में प्रथमा विभक्ति लगी है। तो उक्ते कर्मणि प्रथमा में क्या हो जाएगा? कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपल सूत्र आप पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट सूत्र है अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा, क्या बोला गया? अभिधेय। अभिधेय का मतलब क्या होता है? अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय का मतलब होता है नाम। जब हम लोग किसी का नाम लेते हैं, किसी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? प्रथमा ही होगा ना।
तो अभिधेय का अर्थ है नाम, केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति लगेगा। जैसे राम, कृष्ण, गज, देव, मोहन, राहुल, कुछ भी बोलेंगे, किसी का भी नाम बोलेंगे, लता, सुधा, तो ये सब में क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति होगी। तो ये सारा जो आप सूत्र पढ़े ये किसका पढ़े, प्रथमा विभक्ति का। क्या क्या पढ़े, पहला वाला पढ़े थे आप, पहला सूत्र था आपका क्या था, प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। दूसरा था आपका कर्ता कारक स्वतंत्र कर्ता प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा जो बोलेंगे। तीसरा था संबोधने च, नेक्स्ट था उक्ते कर्मणि प्रथमा। उसके बाद है अभिधेय मात्रे प्रथमा, मतलब जब हम लोग किसी का नाम लेते हैं तो उस नाम में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट हो जाएगा अव्यय योगे प्रथमा। तो प्रथमा के कितने सूत्र हो गए, 7 सूत्र हो गए, उसको आपको विथ एग्जाम्पल याद रखना है। अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। अव्यय शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति है, तो जो भी हम लोग अव्यय शब्द का प्रयोग करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे शूद्र का इति राजा आसीत, शूद्र का इति राजा आसीत, या कृष्ण इति सखा आसीत, तो इसमें जो अव्यय शब्द है, इति शब्द है, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रथमा विभक्ति हो रही है। तो जहां भी हम लोग अव्यय शब्द लगाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। समझ गए, तो ये आपके प्रथमा विभक्ति के सूत्र थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में कौन कौन सा सूत्र है, इसमें बहुत सारा सूत्र, जैसे कि आपने प्रथमा का पढ़ा तो आप सूत्र विथ एग्जाम्पल याद रखिए। आपको सेंटेंस देकर भी पूछा जा सकता है या फिर वो सूत्र देकर भी पूछा जा सकता है कि ये किसका उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका कर्म कारक द्वितीय विभक्ति जो है, तो इसमें आपका सबसे पहला क्या है, कर्म कारक का पहला सूत्र क्या है, कर्तुरी इप्सितम कर्म। यहां क्या है, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। मतलब कर्ता कारक जो है, कर्ता की जो काम को करने की अत्यंत इच्छा होती है उसको क्या कहा जाता है, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्म कारक कहा जाता है। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी प्रस्तुत सूत्र में कर्म संज्ञा होती है, तथा कर्मणि द्वितीय सूत्र में उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन से विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पैसा ओदनम भूखते, मतलब दूध से भात खाता है, तो इसमें आपको क्या बोला, कर्तुरी इप्सितम कर्मा का मतलब कर्ता अपने क्रिया द्वारा जिससे सर्वाधिक चाहता है, जो कर्ता जो काम कर रहा है और उसको करने में उसकी बहुत ज्यादा इच्छा हो, तो प्रस्तुत सूत्र में कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पैसा ओदनम भूखते, दूध से भात खाता, मतलब उसको दूध से भात खाना अच्छा लगता है। यहाँ कर्ता अपनी खाना क्रिया के द्वारा भात को अधिकतम चाहता है, ठीक है। अतः उपयुक्त सूत्र से ओदन की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय सूत्र से ओदन में क्या लगा, ओदनम लगा है, तो उसमें क्या हुआ है, ओदनम में द्वितीय विभक्ति लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि कर्ता को वो खाना पसंद है, ठीक है। यद्यपि यहाँ दूध का संबंध भी कर्ता से कर्ता की खाने की क्रिया से, यद्यपि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दूध का भी संबंध क्या है, कर्ता क्या है, खाने की क्रिया से, किंतु वह कर्ता की खाने की क्रिया साधन मात्र है, इसलिए पैसा में द्वितीय न होकर साधकम करणम से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या बताया गया कि जो काम अत्यंत इच्छा से किया जा रहा है तो वहां पे क्या लगा है, द्वितीय विभक्ति, कर्मणि द्वितीय सूत्र से ओदनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यद्यपि यहाँ दूध का संबंध भी कर्ता ही खाना क्रिया से, किंतु वह कर्ता की खाना क्रिया का साधन मात्र है, इसलिए पैसा में द्वितीय न होकर साधकम करणम से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ गए, कर्तुरी इप्सितम कर्मा का मतलब समझ गए कि कहां पे लगता है वो,
कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो वहां पे कर्म जो क्या होता है, कर्म कारक मतलब द्वितीय विभक्ति लगता है। इतना समझ गए आप लोग? तो ये क्या था, द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विथ एग्जाम्पल। आप सूत्र को याद रखिएगा, सूत्र का नाम विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट सूत्र है आपका अकथितम च। नेक्स्ट सूत्र क्या है, अकथितम च। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट सूत्र है आपका अकथितम च। अपदान आदि विशेष कारकों से अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। इसका कहने का मतलब क्या है, जहां अपादान जो पंचमी विभक्ति, अपादान आदि विभक्तियों का अर्थ तो प्रकट हो रहा हो किंतु वक्ता उस विभक्ति का प्रयोग करना चाहता तो तथा कर्म की विवक्षा रखता तो उस कार्य की कर्म संज्ञा होती और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता। एक बार फिर से सुन लीजिए तब आप समझेंगे क्या बोला जा रहा है। अपदान आदि जो अकथितम चाहे इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको एक दो बार और देख लीजिए। अपदान आदि विशेष कारकों से अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती। कहने का तात्पर्य कि जहां अपादान आदि विभक्तियों का अर्थ प्रकट हो रहा हो किंतु वक्ता उस विभक्ति का प्रयोग नहीं करना चाह रहा है। मतलब अपादान आदि का ये प्रयोग तो हो रहा है लेकिन जो वक्ता है मतलब जो करता है वो अपादान विभक्तियों का अर्थ प्रकट हो रहा है लेकिन वो उसका यूज नहीं करना चाह रहा है, किंतु वक्ता उस विभक्ति का प्रयोग नहीं करना चाह रहा है। तथा कर्म की विवक्षा रखता हो, लेकिन उसको कर्म की विवक्षा रखता हो, वहां उस कारक की कर्म संज्ञा होती है और उसमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप देखेंगे द्विकर्मक धातु जो होते हैं द्विकर्मक धातुओं के योग में प्रयुक्त होता है, अर्थात द्विकर्मक धातुओं के योग में प्रयुक्त होता है अर्थात द्विकर्मक धातुओं के योग में अपादानादि विभक्तियों का प्रयोग होने पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह नियम द्विकर्मक धातुओं के योग में प्रयुक्त होता है अर्थात द्विकर्मक धातुओं के योग में अपादानादि विभक्तियों का प्रयोग होने पर भी किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ गए कि ऐसे लग रहा अपादान होगा लेकिन जो है वो उसको अपादान पंचमी विभक्ति का प्रयोग न करते हुए यहाँ पे क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः यह नियम द्विकर्मक धातुओं के योग में, जहाँ पे दो कर्म हो रहे द्विकर्मक धातुओं के योग में प्रयुक्त होता है अर्थात द्विकर्मक धातुओं के योग में अपादान आदि विभक्तियों का प्रयोग होने पर भी क्या होता है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उसकी कुछ धातु हैं जो द्विकर्मक धातु हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से द्विकर्मक धातुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए द्विकर्मक धातु का लिस्ट देख लीजिए क्या क्या है। दुह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेंटेंस में ये देकर पूछा जाएगा ये सूत्र। दुह मतलब दोहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना पनिशमेंट देना, रुद्ध रोकना, पृच्छ पूछना, ची चुनना, ब्रू बोलना, शास शासन करना, जी जीतना, मंथ मंथना मतलब सोचना, मुश चुराना, नी ले जाना, हरि हरण करना, कृष जो खेत जोतना होता है वो जोतना, वह वहन करना ढोना। तो ये आप जितने भी देखिए ये क्या है, द्विकर्मक धातु हैं ये सब। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए स गाम दुग्धम दोग्धी, वह गाय से दूध दूहता है। यहां सामान्य स्थिति में गाय क्या हुआ, गाय से है ना, गाय अपादान कारक है, गाय से दूध दूहता है क्योंकि गाय से दूध अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, गाय से दूध अलग हो रहा है, किंतु द्विकर्मक दू धातु के योग में वक्ता को अपादान विवक्षित न होने से उपर्युक्त सूत्र से दूध रूप कर्म के निमित्त रूप में विवक्षित होने से कर्म हुआ है। यहाँ पे अपादान कारक लग सकता था क्योंकि गाय जो है दूध जो है गाय से अलग हो रहा है,
तो आप अपदान पंचमी जो है वो लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे पंचमी नहीं लगा है। क्या लगा है? किंतु द्विकर्मक, जो दु धातु है वो द्विकर्मक धातु है, तो द्विकर्मक धातु के योग में वक्ता को अपदान विवक्षित न होने से उपर्युक्त सूत्र से दूध रूप कर्म के निमित्त रूप में विवक्षित होने से क्या हुआ? कर्म हुआ है। अतः उसकी कर्म संज्ञा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गाम प्रयोग हुआ है। ठीक है, स गाम दुग्धम दोग्धी, तो गाम क्यों हुआ है? क्योंकि ये द्विकर्मक क्रिया है, इसीलिए यहाँ पे गाम हुआ है, अपदान कारक नहीं लगा है। समझ गए? तो इसी तरीके से इसमें जितना भी धातु बताया गया, दु धातु, याच, पच, दंड, रुद्ध, पृक्ष, ची, ब्रू, शास, जी, जीतना, मंथ, मुश, नी, ह्री, कृष और वह, ये सब में क्या लग जाएगा? द्विकर्मक धातु का है, ये सब है। ठीक है, तो ये यहां तक आप समझ गए। नेक्स्ट आपका सूत्र आता है, ये था आपका कर्म कारक का सूत्र चल रहा है। नेक्स्ट है आपका अधिशिंस्थासम कर्म, ये कर्म कारक का सूत्र है। अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि क्या है? उपसर्ग है। सिंह मतलब सोना, स्था मतलब ठहरना और आस मतलब बैठना, मतलब सोना, ठहरना और बैठना धातुओं के आधार पर कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन से सूत्र से? कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कौन कौन से में लगेगा? जब उपसर्ग अधि उपसर्ग हो रहा है, और धातु कौन सा लगेगा? सिंह, स्था और आस, मतलब सोना, ठहरना और बैठना धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो वहां पे कर्मणि द्वितीय के सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हरि वैकुंठम, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति या अधिशेते या अध्यास्ते वा, तो ये सब में क्या हो रहा है? द्वितीय विभक्ति लग रहा है। किसमें? वैकुंठम में। प्रस्तुत उदाहरण में अधि उपसर्ग के समय अधितिष्ठति, अधिशेते, अधियास्ते, तो अधि उपसर्ग पूर्वक स्था, सिंह और आस धातुओं का प्रयोग हुआ। अधि उपसर्ग लगा है सब में। तो इन क्रियाओं पर आधार क्या है? वैकुंठ है। तो वैकुंठ में कौन सा विभक्ति लगा है? द्वितीय विभक्ति लगा है। तो अतः आधार की अधिकरण संज्ञा होकर वैकुंठ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, किंतु उपर्युक्त सूत्र से आधार वैकुंठ की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर वैकुंठम पद का प्रयोग हुआ है। समझे आप लोग कैसे बना है? कि इसमें बताया गया है कि अधि उपसर्ग होने के बाद अगर सिंह, स्था और आस धातु है तो कर्म संज्ञा से कर्मणि द्वितीय के सूत्र में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे होगा? जैसे एग्जाम्पल है, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, अधिशेते या अध्यास्ते। तो प्रस्तुत उदाहरण में अधि उपसर्ग पूर्वक क्रमशः स्था, सिंह और आस धातुओं का प्रयोग हुआ है। इन धातुओं का आधार वैकुंठ है, अतः आधार की अधिकरण संज्ञा होकर वैकुंठ में क्या होना चाहिए था? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। उपर्युक्त सूत्र से आधार वैकुंठ की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर वैकुंठम पद का प्रयोग हुआ है। क्या लगा है इसमें? वैकुंठम पद का प्रयोग हुआ है। और भी एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूज हुआ है। ठीक है, तो ये कर्मणि किसका सूत्र था? कर्म कारक का सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपसे क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सा सूत्र है या इसमें और कौन सा लग सकता है। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उपाध्वान्य यांग वस। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र क्या है? ये भी कर्म कारक का सूत्र है। तो अभी किस कारक का सूत्र चल रहा है? कर्म कारक का सूत्र चल रहा है। प्रथमा आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रथमा का सारा हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? कर्म कारक का सूत्र पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या है, उप प्लस अनु प्लस धी प्लस आंग। ठीक है, ये सब क्या है? उप, अनु, धी, आंग, आ, वस, उप, अनु, धी और आंग उपसर्ग है। ये जो है उप, अनु, धी, आंग, ये क्या है? उपसर्ग है। इस उपसर्ग के पश्चात यदि वस धातु का प्रयोग होता है तो इस क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है?
कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीय सूत्र के आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको कौन कौन सा याद रखना है, कौन कौन सा? उप अनु धिंग आंग। उप अनु धिंग आंग मतलब आ वस जो है, उप अनु धिंग आंग, आंग को आ बोला जाएगा, वस उप अनुधि या आंग जो है, उपसर्ग जो है, इसके पश्चात यदि वस धातु, उप के साथ अगर वस धातु, अनु के साथ वस धातु, अधि के साथ वस धातु या आ के साथ वस धातु, जिसके साथ भी वस धातु लगेगा, तो इस क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीय सूत्र के आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ गए आप लोग? फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठ में निवास करते हैं। यहाँ वैकुंठ आधार होने से सामान्य रूप से इसमें सप्तमी विभक्ति होती, अगर अधिकरण आधार की बात करें तो सप्तमी विभक्ति होना चाहिए, किंतु कौन सा धातु लग रहा है? वस धातु लग रहा है और वस धातु से पहले उप उपसर्ग आ रहा है, तो उप उपसर्ग का प्रयोग वस धातु के साथ करने पर उपर्युक्त सूत्र में क्या लग जाएगा? आधार वैकुंठ की कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि कौन सा उपसर्ग लग रहा है और कौन सा प्रत्यय लग रहा है। ये आपको याद रखना है कि कर्म कारक में कहाँ कहाँ पे कौन सा चेंजेस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि और भी एग्जाम्पल है, सह वनम उपवसति, तो आप यहाँ पे वने भी हो सकता था कि जंगल में रहता है तो वने होना चाहिए था, लेकिन उपवसति ही लग रहा है, रहना हो रहा है और उप धातु उपसर्ग लग रहा है, तो क्या हो जा रहा है? सह वनम उपवसति। ठीक है, ये समझ गए? ये आपका कर्म कारक का सूत्र चल रहा है। नेक्स्ट सूत्र है आपका, तो आप इस तरीके से सूत्र कारक के सूत्र याद कीजिए विथ एग्जाम्पल। जितने अच्छे से आप सूत्र कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम में गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट सूत्र है आपका, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय। यहाँ पे द्वितीय आपका छूटा हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय, मतलब काल और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अधिक या अतिशय लगाव या व्याप्ति हो तो द्वितीय विभक्ति होती है, अर्थात क्रोशम कुटिला नदी। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अत्यंत संयोग होने पे समयवाची और मार्गवाची शब्दों में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अत्यंत संयोग होने से अभिप्राय मतलब अत्यंत संयोग से हम लोग क्या समझते हैं? निरंतर संयोग या कार्य की निरंतरता से, मतलब वो कंटिन्यूटी जो हो रहा है। जैसे मासम अधितम, मास भर तक, मतलब एक महीने तक, मासम अधितम मतलब मास भर तक पड़ता है। तो प्रस्तुत उदाहरण में कालवाची मास टाइम बता रहा है, एक महीने तक, तो मासम पद का प्रयोग हुआ है, तथा पड़ता है क्या है? क्रिया का रूप है। तो एक मास तक बिना किसी व्यवधान के निरंतरता से काम किया गया, मतलब मासम अधितम एक महीने उसने कंटिन्यूटी मतलब विदाउट एनी ब्रेक पढ़ाई किया है। तो मासम अधितम क्या हुआ? बिना किसी व्यवधान के निरंतरता से काम किया गया है, अतः अत्यंत संयोग हुआ है। इसलिए उपर्युक्त सूत्र से कालवाची मास पद में क्या लगा है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार क्रोशम कुटिला नदी में आप देखिए, ये क्या है? क्रोशम कुटिला नदी, एक कोस तक या दो कोस तक नदी क्या है? टेढ़ी है, तो मार्गवाची पद हुआ है, तो इसलिए भी यहाँ पे क्या हुआ है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे, जैसे कि काला धन और अत्यंत सहयोगी जो आपको बताया गया कि मासम अधिते मास भर पड़ा और वो काम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हुआ है, तो प्रस्तुत उदाहरण में क्या? कालवाची मास पद का प्रयोग हुआ है, मतलब एक महीने तक विदाउट एनी ब्रेक पढ़ाई किया, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे अत्यंत संयोग हुआ है। और इसलिए उपर्युक्त सूत्र में क्या हुआ? कालवाची मास पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार क्या? क्रोशम कुटिला नदी, आप क्रोशम कुटिला नदी पढ़ेंगे तो इसमें भी आप यही समझेंगे कि जो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द है, या फिर आप पढ़ेंगे जिन उपसर्गों का प्रयोग उपपद के समान होता है, जो आप पढ़ें कि दो कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द है उसमें क्या हो रहा है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो ये आप समझ गए। आपको एग्जाम्पल देकर ऐसे पूछा जा सकता है कि
अगर मासम अधितम भी पूछा जा सकता है, या क्रोशम कुटिला नदी में कौन सा कारक है, या कौन सा विभक्ति है, या कौन सा सूत्र लगा है, तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका द्वितीय विभक्ति का सादा हो चुका है। तो आपको प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में आपने क्या क्या पढ़ लिया? एक पहला था कर्तुरी इप्सितम कर्म, दूसरा आपने पढ़ा अकथितम च, अतितम कम च द्विकर्मक क्रिया आपको पढ़ना था। फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा, नेक्स्ट सूत्र क्या था? नेक्स्ट सूत्र आपने पढ़ा अधिसिंह स्थाम कर्म, अधिसिंह स्थासम कर्म। नेक्स्ट पढ़ा आपने उपाध्यांग वस, मतलब जहाँ उप अनु अधि जो लगेगा उसके साथ वस धातु होता है। तो उसके बाद था काला ध्वनि और अत्यंत संयोगी द्वितीय। तो आपने कितने सूत्र पढ़ लिए कर्म कारक के? 5 पढ़ लिए। तो ये पांचों सूत्र को आप बार बार रिवीजन कीजिए, और जितना विथ एग्जाम्पल, मतलब सेंटेंस पढ़ के समझिए कि इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो प्रथमा विभक्ति के सूत्र और द्वितीय विभक्ति के सूत्र ये कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार फिर से विथ एग्जाम्पल, और जितना जहाँ जो द्विकर्मक क्रिया है या कहाँ कहाँ पे प्रयोग हुआ है वो सारे कंटिन्यू एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे करण कारक। इसमें द्वितीय विभक्ति सारे सूत्र कंप्लीट हो गए, एक दो छूटा होगा, तो अगर कुछ ऐसा है तो मैं देख लूँगी, वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ छूटा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र। इसमें पहला सूत्र आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साधकम साधकम तम करणम। इसका मतलब क्या हुआ? जो कारक क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक होता है, जो कारक क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक होता है उसकी प्रस्तुत सूत्र करण संज्ञा कराता है, और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जो कारक क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक होता है उसकी प्रस्तुत सूत्र करण संज्ञा होती है, और उसमें क्या होता है? तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे रामः बाणेन रावणम अहन, राम ने रावण को बाण से मारा। तो प्रस्तुत उदाहरण में मारना क्या है? बाण का सर्वाधिक सहायक है, अतः बाण जो है साधकतम हुआ, इसलिए बाण की उपर्युक्त सूत्र से करण संज्ञा हुई, और वहां पे क्या लग रहा है? बाणेन में तृतीया विभक्ति लग रहा है, करणे तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति का पहला सूत्र क्या है? साधकम तम करणम। जो कारक क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक होता है उसकी प्रस्तुत सूत्र क्या होती है? करण संज्ञा होती है। फॉर एग्जाम्पल बाणेन रावणम अहन। तो इसमें क्या समझ गए? प्रस्तुत उदाहरण में मारना क्रिया में बाण सर्वाधिक सहायक है, अतः बाण साधकतम हुआ है, इसलिए बाण की उपर्युक्त सूत्र से करण संज्ञा हुई है, और करणे तृतीया सूत्र यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये सूत्र का नाम क्या था? साधकम तृतीया, या साधकम करणम भी बोलेंगे। नेक्स्ट सूत्र में आते हैं। नेक्स्ट सूत्र आपका क्या है? अपवर्गीय तृतीया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, अपवर्गीय तृतीया। अपवर्ग का अभिप्राय। अपवर्ग मतलब क्या होता है? फल प्राप्ति, मतलब जो रिजल्ट होता है वो, अर्थात किसी वाक्य में फल की प्राप्ति या कार्य की सिद्धि का कथन करने वाले कालवाची या मार्गवाची शब्द में अत्यंत संयोग होने पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ पे? जब फल प्राप्त होता है। अपवर्ग का अभिप्राय क्या है? फल प्राप्ति, अर्थात किसी वाक्य में फल की प्राप्ति या कार्य की सिद्धि, जो कार्य सिद्ध हो रहा है मतलब कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? फल प्राप्ति अर्थात किसी वाक्य में फल की प्राप्ति या कार्य की सिद्धि का कथन करने वाले कालवाची और मार्गवाची जो शब्द में होता है उसमें अत्यंत संयोग होने पे क्या होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मासेन व्याकरण अधितम, मासेन मास भर तक अध्ययन या मास भर तक व्याकरण पढ़ा या अध्ययन किया, या मासेन अनुवाक अधिता, यहाँ अध्ययन किया मास भर
होने से अत्यंत संयोग हुआ। अतः कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी सूत्र से कालवाची, मास और पदवाची में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, किंतु प्रस्तुत सूत्र से अध्याय को समाप्त करने के रूप में फल प्राप्ति अर्थात अपवर्ग होने से कालवाची शब्द में क्या लगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे कि इसमें दिया है कि मासिन अनुवाक आदिता, मतलब मास भर में जो है, मास भर में एक अध्याय पढ़ लिया। तो इसका मतलब क्या है कि अध्ययन क्रिया जो है, जो जो पढ़ाई किया वो 1 महीने तक विदाउट एनी ब्रेक वो पढ़ा है। ठीक है, यहाँ अध्ययन क्रिया मास भर होने से अत्यंत सहयोग हुआ है, अतः अत्यंत सहयोग हुआ है। अतः कालाधन और अत्यंत संयोगी सूत्र से कालवाची, मास या पदवाची, पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पहले हम लोग द्वितीय कालाध्वन और अत्यंत संयोगी द्वितीय पढ़े हैं। उस सूत्र में क्या था, अभी आपने द्वितीय विभक्ति पढ़ा ना, उसमें दिया ना कि कालाधन और अत्यंत संयोगी द्वितीय। अत्यंत संयोग होने पे समयवाची या मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। अत्यंत संयोग होने पे क्या होता है, जो काम निरंतर चलता रहता है तो उसमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से द्वितीय विभक्ति होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ अध्ययन क्रिया मास भर होने से अत्यंत सहयोग हुआ है, अतः कालाध्वन और अत्यंत सहयोगी द्वितीय सूत्र से कालवाची मास पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, किंतु प्रस्तुत सूत्र से अध्याय को समाप्त करने के रूप में फल प्राप्ति अर्थात अपवर्ग, मतलब रिजल्ट जो मिल रहा, अपवर्ग होने से कालवाची शब्द मास में क्या हुआ, मासेन हुआ है। मासेन अनुवाक अधितः, तो अपवर्ग होने से कालवाची शब्द मास में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या प्रयोग हुआ है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये आपको सूत्र याद रखना है कि इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग कैसे हुआ है। तो यहाँ तक आपको तृतीय विभक्ति का एक्सप्लेनेशन हो गया। कौन कौन सा सूत्र हो गया तृतीय विभक्ति का, साधकतम करणम, अपवर्गे तृतीया और अपवर्गे तृतीया हो गया है। नेक्स्ट है आपका सहयुक्ते अप्रधाने। नेक्स्ट सूत्र क्या है आपका, सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र देखते हैं, इसमें क्या पढ़ना है। साथ, मतलब साथ जो विथ हम लोग बोलते हैं, साथ अर्थ के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात यदि वाक्य में साथ अर्थ के वाचक कौन कौन सा, जैसे सह, साकम, सार्धम, समम, ऐसा शब्द जब आता है तो किसी भी शब्द का प्रयोग हुआ हो तो अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हरि रामेन सह गच्छति, तो कहाँ पे प्रयोग करते हैं, जब साथ वर्ड आता है। ठीक है, संयुक्ते अप्रधाने, साथ अर्थ के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अर्थात यदि वाक्य में सात अर्थ के वाचक, जो साथ हम लोग बोलते हैं उसके वाचक शब्द जो आते हैं, जैसे सह, साकम, सार्धम या समम, किसी भी शब्द का प्रयोग हुआ हो तो अप्रधान कर्ता में क्या हो जाता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हरि रामेश गच्छति, कहाँ पे होता है, अप्रधान कर्ता में। हरि राम के साथ जाता है, तो यहाँ क्रिया से सीधा संबंध हरि का है, अतः वह प्रधान कर्ता हुआ। तथा राम गौण है, मतलब राम जो है सेकेंडरी है, गौण या अप्रधान है। तथा वाक्य में सात अर्थ का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए उपर्युक्त सूत्र से अप्रधान कर्ता, मतलब अप्रधान कर्ता कौन है, राम है। तो राम में क्या हो गया, रामेण में तृतीय विभक्ति लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि वह गौण है, अप्रधान करता है। समझ गए क्यों लगा है, जब भी सह, साकम, सार्धम ऐसा वर्ड आएगा तब क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और इस सूत्र का नाम क्या है, इस सूत्र का नाम है सहयुक्ते अप्रधाने। ठीक है, सहयुक्ते अप्रधाने। आप सूत्र का नाम याद रखिए, विथ एग्जाम्पल याद रखिए कि कैसे हुआ यह सहयुक्ते अप्रधाने। तो कितने सूत्र हो गए, प्रथमा हो गया, द्वितीय हो गया, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तृतीय विभक्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट सूत्र है ये नांग विकारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें द्वितीय विभक्ति के, कर्म कारक के और तृतीय विभक्ति के जितने भी सूत्र हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो भी संस्कृत का कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे ना, आइदर आपने यूजीसी नेट दिया होगा या टीचर वाले दिए होंगे, और जिसमें भी आप यूपीएससी या फिर पीसीएस में भी आपका संस्कृत सब्जेक्ट रहा है, तो उसमें आप देखिएगा ये सारे सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय वाले, तृतीया, चतुर्थी, इसके सारे सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितने भी सूत्र हैं वो सब आप एक एक बार याद भी, मतलब पढ़ते पढ़ते आपको हो जाएगा कि कौन कौन सा है। तो एक दो बार पढ़िएगा तो भी आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट सूत्र क्या है? येनांग विकार। येनांग विकार, जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है, जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है उसमें क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अक्षण काना, आंख से, एक आंख से जो काना है। पादेन खज्जा, पैर से लंगड़ा। कर्नेन बधिरा, कान से बहरा। तो जिस अंगवाचक शब्द, जो भी अंगवाचक, बॉडी का कोई भी ऑर्गन जिसमें क्या मिलता है? विकार मिलता है, तो उसमें क्या हो जाता है? तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे आप देखिए, शरीर के विकृत अंग से यदि अंगी में, अंगों में विकार परिलक्षित हो, मतलब कोई भी, आपका पैर टूट गया, हाथ, आपका नहीं किसी का भी टूट गया, अगर पैर में चोट लग गया है या टूट गया, फ्रैक्चर हो गया है, आंख में चोट लग गया है, नाक में चोट लग गया है, कहीं भी चोट लगा, पीठ में लगा, पेट में लगा, कहीं भी लगा, तो वहां उस अंगवाची शब्द में क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो शरीर के विकृत अंग से यदि अंगों में विकार परिलक्षित होता है तो उस अंगवाची शब्दों में क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राम नेत्रेण काण अस्ति, राम नेत्र से काना है, ठीक है, एक आंख से ना, काना है तो नेत्रेण ही होगा ना। यहाँ पे राम अंगी है तथा नेत्र अंग है, तथा नेत्र अंग में कानापन विकार होने से अंगी राम में विकार परिलक्षित हो रहा है, मतलब राम में विकार दिख रहा है कि क्या है? एक आंख से काना है। अतः उपयुक्त सूत्र से अंगवाची शब्द नेत्र में, अंगवाची शब्द क्या है? नेत्र है, तो नेत्र में क्या हुआ है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस देकर भी पूछा जा सकता है। जैसे कर्नेन बधिरा, ये देकर पूछा जा सकता है कि इस सेंटेंस में कौन सा सूत्र लगा है, या पिस्टेन कुब्ज, अक्षणा काना। तो इस तरीके से आपसे सेंटेंस देकर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने क्या पढ़ा? करण कारक तृतीया विभक्ति कंप्लीट किए। इसमें और भी विभक्ति है, मतलब और भी कारक है, तो यहीं तक आप पढ़िए तृतीया विभक्ति तक, उसके बाद आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।